वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिलियंट आइल्स। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक टेंस की बात करेंगे विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वी कैन ऑल्सो से दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सेंटेंस के जो इस अगर टेंस की बात करें तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेंस माना जाता है जब भी हमने अपनी किसी हैबिट, किसी रूटीन या किसी जनरल ट्रुथ के बारे में बात करनी हो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है अगर आप आइल्स कर रहे हो तो स्पीकिंग में ज़्यादातर ये टेंस आपका यूज़ होता है जब भी एग्जामिनर आपकी हैबिट के बारे में पूछता है, आपके रूटीन के बारे में पूछता है, आप रहते कहाँ पे हो, आप खाते क्या हो, आप करते क्या हो। तो ये जब क्वेश्चंस आते हैं तो तब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होता है। तो इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि स्पीकिंग में मोस्टली ये टेंस आपका यूज़ होता है एंड ऑल्सो इन राइटिंग। अगर आपको इस टेंस की अच्छी पहचान है, आपको समझ में है कि इसका यूसेज कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, तो आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं और आप इसको बोल भी सकते हैं। तो आज हम अच्छे से इसी टेंस के बारे में और अच्छे से जानेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं और कहाँ ये टेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा हम ये जानेंगे कि सर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, इसमें ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान जब भी हमारे पास ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ऐसी चीज़ें आए तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज़ योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं ता है, ती है की बात करूँ तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं आप हमेशा यही बात करते हैं कि वो जाता है, वो खाती है। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर। सो ही, शी, इट इंग्लिश में सिंगुलर माने जाते हैं। अगर मैं सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसका रूल बताऊं तो आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और एस या फिर ई एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा जब आप सिंगुलर की बात करेंगे। प्लूरल की अगर मैं बात करूँ तो ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ये सब चीज़ें आपको एंडिंग में मिलेंगी। मतलब जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर हम प्लूरल को देखें सो दैट इज़ आई, वी, यू एंड दे। अब आप जब भी प्लूरल की बात करेंगे तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। मतलब ये सेंटेंस जो है वो आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, मतलब जिसकी बात हो रही है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंडिंग में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से इसको पॉज करके देख सकते हैं कि सिंगुलर में ता है, ती है होगा, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ही, शी, इट। एंड इफ विल टॉक अबाउट प्लूरल, इट मीन्स वहाँ पे लास्ट में आपको ते हैं, ती हैं, ता हूँ। अगर आप खुद की बात करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल। तो अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप हैबिट, रूटीन या किसी जनरल ट्रुथ की बात करेंगे तो आप जो है इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हैबिट कैसे है? अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या खाते हो, आप रोज़ कहाँ जाते हो, अगर हम देखें तो हैबिट और रूटीन में ये चीज़ें आ रही हैं। जनरल ट्रुथ, धरती सूरज के आसपास घूमती है, सूरज पूरब से उगता है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि जनरली ट्रुथ हैं। तो ये चीज़ें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सिंपल जो है, मैं रोज़ नहाता हूँ। मैं मतलब मैं अगर हम देखें तो आई, तो आई कहाँ है? अगर हम आई ढूंढे तो आई हमें यहाँ मिल रहा है, आई। अब देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब यहाँ पे आएगी। तो वर्ब क्या है? नहाना। तो नहाना इज टेक बाथ। यहाँ पे टेक्स बाथ नहीं आएगा बिकॉज हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल, तो टेक बाथ आएगा। एवरी डे, अगेन मैं के साथ सेंटेंस है, मैं रोज़ पानी पीता हूँ, आई। अब रूल में देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद, मैं सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या है? पीना, आई ड्रिंक
वाटर, कब? एवरी डे। राम खेलता है, तो राम क्या है? दिस इज सिंगुलर, तो राम मतलब ही की कैटेगरी में जाएगा, तो मतलब हम राम को लिखेंगे राम। अब देखिए इसका रूल, सिंगुलर की अगर हम बात करें तो राम, सब्जेक्ट में हमारे पास राम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मतलब हम वर्ब ढूंढेंगे इसमें क्या है, मतलब वर्ब मतलब काम क्या है, मतलब खेलना, तो राम प्ले। अब अगर मैं प्ले तक लिखती हूँ तो ये कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब मुझे इसके साथ एस यूज़ करना पड़ेगा, तो मीन्स राम प्लेज। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सो इट वॉज सिंपल। अगर मैं इसके अलावा नेगेटिव की बात करूँ तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव में अगर आप सिंगुलर की बात करते हैं तो आपको सिंगुलर में अगर आपको याद नहीं रहता तो आप देख सकते हैं ई एस यहाँ पे लगा हुआ, तो ई एस आपने जैसे कि पहले देखा एस सी एस सिर्फ सिंगुलर में ही आपको यूज़ करना, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो ई एस यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, प्लूरल जो है उसमें आपको डू नॉट यूज़ करना है। तो कैसे जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करें, डू या डज सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, सब्जेक्ट लगेगा, नॉट आप यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव बात है, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं अगर नॉट नहीं है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर लगाना है। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस देखूँ, मैं रोती नहीं हूँ, मैं मतलब आई मतलब प्लूरल, प्लूरल के केस में डू नॉट आएगा, आई डू नॉट क्राई। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव बनाती हूँ तो इंटेरोगेटिव में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है क्या मैं रोती नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपको ज़रूर लगाना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, डू सबसे पहले आ जाएगा, डू आई नॉट क्राई। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो डू सिर्फ हमने उठा के सेंटेंस के पहले लिया है, बाकी सेंटेंस अगर डू यहाँ पे आ गया, आई नॉट क्राई, आगे सेंटेंस का जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप अगेन वीडियो पॉज करके इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस, यू कैन यूज़ इट इन स्पीकिंग ऑल्सो एंड एज वेल एज इन योर राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरीके की कोई भी इशू अगर आपको भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।